स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 4th सेमेस्टर का यूनिट 2 पढ़ा रही हूं, जिसका टॉपिक है जेंडर इन इक्वालिटीज़ एंड स्कूलिंग, यानी लिंग असमानता और स्कूल। लिंग असमानता कहने का अर्थ है कोई एक मेल जेंडर है और कोई एक फीमेल जेंडर है, और दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों में शारीरिक रूप से भिन्नता पाई जाती है और यह भिन्नता जन्मजात होती है। लेकिन जब परिवार एवं समाज में भी इस असमानता को मानसिक रूप से भेदभाव कर बढ़ावा दिया जाता है, तो यह एक अभिशाप बन जाता है। एक बालक जन्म के बाद अपने माता पिता और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ न कुछ सीखते रहता है। फिर जब वह कुछ बड़ा हो जाता है तो उन्हें आवश्यकता होती है कि वो फॉर्मल एजुकेशन भी लें, यानी कि औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करें। और फिर यहीं से शुरू होती है लिंग असमानता, यानी जेंडर इनइक्वालिटीज़। होता क्या है कि माता पिता की सोच बदलने लगती है। उन्हें लगता है कि मेरा बेटा है तो इसे पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे, क्योंकि वही बच्चा बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन करेगा। और वहीं दूसरी ओर जब लड़कियों की शिक्षा की बात आती है तो माता पिता को यह लगता है कि चलो उन्हें किसी भी स्कूल में पढ़ाओ, बस उन्हें पढ़ाने से मतलब है, उनकी शिक्षा में खर्च करने की ज़रूरत क्या है। उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन लड़कियों की शादी जब हो जाएगी तो वो अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर पढ़ाई लिखाई तो उनके किसी काम आएगी नहीं, क्योंकि लड़कियों का कार्य तो होता है घर संभालना। तो इस प्रकार लिंग असमानता को बढ़ावा दिया जाता है, और इस असमानता को बढ़ावा देने में कई सारे स्कूल भी अपनी भूमिका निभाते हैं। वे भी कम नहीं होते हैं इस असमानता को बढ़ाने के लिए। अब कैसे होता है? कुछ स्कूलों में तो लड़कियों का एडमिशन ही नहीं होता है, क्योंकि उनका कहना होता है कि ये स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्कूल सिर्फ लड़कियों को शिक्षा देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उस स्कूल में लड़के भी पढ़ें। तो कहीं ना कहीं या तो वो लड़का है इसलिए या लड़की है इसलिए दोनों में भेदभाव पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के लिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिवार्ड्स इन सोसाइटी, स्पेशली इन एजुकेशन, एंड दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। कहने का तात्पर्य है कि दोनों इक्वल तो नहीं है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन दोनों में जो असमानता है उसे हम कम से कम सही एजुकेशन के द्वारा दोनों के डिफरेंस को हम कम कर सकें। अब हम देखेंगे कि विद्यालय में जब लिंग असमानता है तो वह कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड स्कूलिंग। विद्यालय या स्कूल शिक्षा का एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र होता है जहां बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ वो शिक्षा ग्रहण करते हैं? नहीं, स्कूलों में या कॉलेजों में बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी होता है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन भी हम कहते हैं। शारीरिक रूप से चूँकि बच्चे वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं, योगा सीखते हैं या फिर खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे उनका शारीरिक विकास होता है। और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, तो उनका मानसिक जो विकास होता है और बौद्धिक विकास भी होता है, यानी कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल ज्ञान भी बच्चों को मिलता है। हमें उनको स्कूल जो है वो संस्कृति से भी जोड़ते हैं, समाज से भी जोड़ते हैं अपने करिकुलम के द्वारा। तो इस तरह से बच्चों में बौद्धिक विकास भी हो जाता है।
तो इसलिए कहीं ना कहीं विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था कहलाती है। विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चे कुछ सपने देखते हैं, आगे चलकर उन्हें क्या करना है और उन सपनों को वे साकार करना चाहते हैं। तो ऐसे सपने लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं करते हैं, सपने सभी को एक जैसे ही आते हैं, लेकिन कभी कभी स्कूल ही उन सपनों को छीन लेता है। स्कूल ही उन सपनों में भेदभाव करता है, जहाँ लिंग असमानता के कारण उनके सपने अलग अलग कर दिए जाते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लिंग असमानता को बढ़ावा देते हैं या लड़के या लड़कियों को खासकर उनके मुकाम हासिल करने से रोकते हैं, यानी उनकी मंजिल तक पहुंचने से उन्हें रोक दिया जाता है। तो देखेंगे कॉसेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन स्कूल, यानी स्कूल में लिंग असमानता के कारण। इसमें पहला कारण हम देंगे स्कूल या कॉलेजों में महिला शिक्षक की कमी। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान समय में स्कूलों या कॉलेजों में महिला शिक्षकों की काफ़ी कमी है। ज़्यादातर पुरुष शिक्षक ही शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे में बहुत सारे माता पिता जो हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ाने नहीं भेजते हैं, क्योंकि माता पिता को वैसी जगह सुरक्षित नहीं लगती है जहाँ महिला शिक्षक नहीं होती है। ऐसे में वो स्कूल या कॉलेज भेजने से डरते हैं, कतराते हैं, जो कि लड़कियों की जो सपने पूरे करने में बाधक होती है। दूसरा पॉइंट देंगे विद्यालय में अराजकता, यानी अराजकता का जब माहौल होता है। जिन विद्यालयों में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं वहाँ क्या करते हैं, लड़के जो होते हैं वे लड़कियों का मजाक कभी उड़ाते हैं, कभी उन पे छीटाकसी करते हैं और कभी कभी तो वो कुछ गलत कार्य भी कर बैठते हैं। ऐसे में माता पिता अपनी बेटियों को चाहते हैं कि गर्ल्स स्कूल में पढ़ाएं, को एजुकेशन में वे नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो ये भी लिंग असमानता को बढ़ावा देती है। अब आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट, माता पिता का संकुचित सोच। कुछ माता पिता बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दिन बेटियां ससुराल चली जाएंगी, तब उनके सारे पैसे जो उन्होंने बेटियों की पढ़ाई में खर्च किए थे वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि बेटियों को कम पढ़ाएं और शादी करके उन्हें उनके घर संभालने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये भी लिंग असमानता को बढ़ावा देती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट है विद्यालयों की बढ़ती फीस एवं कमजोर आर्थिक स्थिति। वर्तमान समय में विद्यालयों की जो फीस है वो ऊंची ऊंची फीसें हैं, मतलब बढ़ती हुई फीस है, और ऐसे में माता पिता के लिए यह एक सिरदर्द बन चुका है। जिन पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे महंगे स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, और यदि वे पढ़ाना भी चाहते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपने बेटों को ही महंगे स्कूलों में पढ़ाएं, बेटियों को नहीं। तो कहीं ना कहीं विद्यालय भी इस असमानता को बढ़ावा देने में जिम्मेवार है, क्योंकि माता पिता तो ऐसे में मजबूर हैं, मगर विद्यालय चाहे तो वह लड़कियों की शिक्षा में मददगार हो सकता है या फिर अपनी फीस को एक लिमिट तक बढ़ा सकता है। अब अगला पॉइंट हम देंगे बालकों की समस्याओं को न समझना। वर्तमान समय में सिर्फ स्कूल जो है वह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, साथ ही शिक्षक भी अपनी ड्यूटी कर सिर्फ पैसा कमाने स्कूल आते हैं। उन्हें बच्चों की परेशानियां, समस्याएं दिखाई नहीं देती हैं, और अगर दिखाई भी देती हैं तो वे नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बच्चों के असमानता एवं समस्या को बढ़ा देता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला पॉइंट देंगे लड़कों के गलत व्यवहार को नज़रअंदाज करना। लड़कों के गलत आचरणों एवं उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों को एक तो माता पिता भी शुरू से नज़रअंदाज करते हैं,
जिससे लड़कों के दिमाग में यह बात बैठने लगती है कि वह लड़का है, वह कुछ भी कर सकता है। परंतु इसका खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है, जिससे एक लड़की के पिता या अभिभावक को लड़कों के स्कूलों में अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेजना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लड़कियां या तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ें, अन्यथा घर पे बैठें। ऐसे में लड़कों के जो माता पिता हैं उन्हें अपने बच्चों को संभालना चाहिए। उन्हें शुरू से ही लड़कियों की इज्जत करने की शिक्षा देनी चाहिए और इसमें एक विद्यालय भी अपना सहयोग प्रदान कर देगा। अब अगला पॉइंट लेंगे, विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा के अभाव के कारण लड़के और लड़कियों में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है। बहुत सारी संख्या में युवा जो हैं वह बेरोजगार हैं। ऐसे में उन्हें अपने आप को व्यस्त रखने की जगह दिखाई नहीं देती है। लड़कियां क्या करती हैं, वे फिर भी घरेलू कार्यों में खुद को व्यस्त कर लेती हैं, लेकिन लड़के काम की तलाश में भटकते रहते हैं और ऐसे में वे कभी कभी गलत रास्तों में भी चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यालयी शिक्षा इस लिंग असमानता को ही बढ़ावा दे रही है, क्योंकि विद्यालयों में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बेरोजगारी को कम कर सके, जो रोजगार प्रदत्त करिकुलम हो उसे बढ़ावा देना चाहिए। अब आते हैं अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम में भी भेदभाव। स्कूलों में तो भेदभाव था ही, अब पाठ्यक्रम में भी भेदभाव किया गया है, लिंग असमानता को बढ़ावा दिया गया। कुछ स्कूल कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम भी संकुचित सोच वाले होते हैं, जिसमें क्या होता है, लड़के और लड़कियों में भेद किया हुआ होता है। स्कूल प्रशासन स्वयं कहता है कि यह पाठ्यक्रम लड़कों के लिए सूटेबल है तो यह लड़कियों के लिए। अब आप कहोगे बच्चों कि यह कैसे संभव है, करिकुलम कैसे भेदभाव करता है? तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कुकिंग कोर्स, कोई भी कुकिंग कोर्स वाला पाठ्यक्रम होता है तो उसमें ज़्यादातर आप देखोगे लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, लड़के नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यह काम मेरा है ही नहीं तो मैं यह क्यों सीखूं। उसी प्रकार अगर कोई माइनिंग इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो, किसी तरह का खुदाई वाला कार्य हो, तो वहाँ लड़कियां नहीं होती हैं, क्योंकि शिक्षक भी बोलते हैं कि यह लड़कियों के लिए सूटेबल जॉब नहीं है, तो लड़के ही इसमें ज़्यादातर एडमिशन लें। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट बोलो इनडायरेक्ट बोलो लिंग असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी को ही बढ़ावा देता है। हालांकि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता पर भी जोर दिया गया और बहुत सारे कार्य भी इसके लिए किए गए। क्या सारे कदम उठाए गए इस असमानता को रोकने के लिए। पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाने पर भी जोर दिया गया ताकि लिंग के भेदभाव को कम किया जाए या मिटा दिया जाए, ताकि लड़के और लड़कियां दोनों को एक समान शिक्षा प्राप्त हो और दोनों का भी डेवलपमेंट क्या हो, इक्वल रूप से हो। यानी कि लड़के और लड़कियां जो पढ़ाई पढ़ना चाहें दोनों पढ़ सकते हैं और दोनों समान तरीके से स्कूल या कॉलेजों में जा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है वो दोनों बराबर मिलकर कर सकते हैं। तभी इस असमानता को हम समानता में बदल पाएंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक करना नहीं भूलना और अपने दोस्तों का भी भला अगर चाहते हो तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने क्वेश्चन का आंसर उन्हें भी मिल जाए। और अगर आप वीडियो में नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।